थैंक यू सर। हाँ, तो जब एनलाइटेंड होते हैं तब उनमें अनलिमिटेड कंपैशन आती है। उनका जीवन सिर्फ उनके लिए ही नहीं होती, उनका जीवन सबके लिए होती है। एनलाइटनमेंट जब आती है जब सिर्फ साधना उनके लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए उन्हें साधना करने का इच्छा जब उनके मन में, दिल में, उनके आत्मा में पैदा होती है, तब जाके उनका एनलाइटनमेंट होती है, तब जाके वो बुद्ध बनते हैं। सिर्फ अपने लिए करे तो एनलाइटनमेंट के पाथ में होते हैं, पर एनलाइटनमेंट नहीं होती। तो ये क्वालिटी है। तो वैसे बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं एनलाइटन मास्टर के। एंड जब ये क्वालिटीज आते हैं तब उनका प्रेजेंस से ही हमको महसूस हो जाते हैं, उनके पास हमको सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। एक चीज। दूसरा चीज मैं जो ऑब्जर्व करा पत्री जी के साथ या प्रबोध जी के साथ, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। और ये मैं हिमालयस में रह के मैं आत्मज्ञान के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, उपनिषद के बारे में, ब्रह्म सूत्रास के बारे में ये मैं बहुत ज्ञान लिया। पर इनके साथ, ये पर्सनल प्रेजेंस के साथ, इनके साथ जब टाइम बिताता हूँ, वहां तो मैं थियरी लिया, इनके साथ रहे तो ये मेरे को प्रैक्टिकली दिख जाता था ब्रह्म ज्ञान क्या होती है, ब्रह्म ज्ञान कितने तरीकों में होती है। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान पाए ये काफी नहीं होती, पर उनका जो बहुत सारे वेरिएशंस देखा मैंने। एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, जिसमें साउंड बोले तो सभी लोग इसको कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं नहीं मालूम, पर आपका जितना डेप्थ है उतना कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल लगता है, पर इस सिंप्लिसिटी में डेप्थ होती है। अभी बादामी जाके ये शिवाजी ने वहां ऑर्गेनाइज करे, कर्नाटका में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करे वहां। तो वहां बादामी गए। बादामी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्लेस है कर्नाटका में। तो वहां शिवालय है और दूसरा स्पिरिचुअल प्लेसेस भी है, वहां केव्स है और एक आश्रम भी है, बहुत बड़ी आश्रम है। तो मेरा सारा हिमालय का जर्नी ये था कि मैं हिमालय में डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके, डिफरेंट शक्ति स्थल जाके, तो वहां का शक्ति महसूस करके मैं ध्यान करूं। तो ये मेरा 4 साल का जर्नी था वहां। और वहां मेरे को शिव जी का गाइडेंस मिलती थी, कौन सा जगह जाऊं, वो जगह से कहाँ जाऊं, ये सारा मेरे को शिव जी का और नंदीश्वर जी का गाइडेंस मिलती थी। वैसा गया था। और मेरे को ये इच्छा था कि मैं धरती के ऊपर डिफरेंट जाके, डिफरेंट, क्योंकि हर एक जगह का डिफरेंट शक्ति होती है। देयर विल बी सम वेरी एनर्जेटिक प्लेसेस ऑन अर्थ, वहां जाके मैं मेडिटेशन करूं बोल के मेरे को एक इच्छा था। तो प्रबोध जी के साथ ये गुड़ाकेशा वर्कशॉप बादामी में जब मैं था, तो मैं प्रबोध जी से पूछा कि क्यों ना हम ये सारा, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस है आजू बाजू, हम एक 1 आवर के लिए या 1.5 आवर के लिए हम जाके इस स्पिरिचुअल प्लेसेस को जाके थोड़ा मेडिटेशन करके आएंगे और वहां का एनर्जीज भी महसूस करेंगे। क्या पता हमको वहां से क्या मैसेज मिलने वाली है, क्योंकि वहां कौन सा भी मास्टर का प्रेजेंस होगी, डिफरेंट एनर्जीज होगी, टाइम डोर्स होंगे, डायमेंशन डोर्स होंगे, तो ये टाइम पोर्टल्स होंगे, कुछ भी हो सकती है। हम जाके उस एनर्जेटिक प्लेसेस का महसूस करके आएंगे बोलकर मैंने प्रभु जी से पूछा। तो उन्होंने बोला, भैया मेरे को ये धरती के ऊपर जो भी एनर्जेटिक स्पॉट्स है उन सब का एक्सपीरियंस मेरा हो गया, मेरे को अभी जरूरत नहीं है, पर अगर आप चाहे तो आपके लिए मैं आऊंगा। बस उतना कह के वो खामोश हो गया। और फिर उन्होंने कह के उन्होंने खामोश हो गए, पर मेरे अंदर, क्योंकि मैं ये सारा सुन चुका हूं, बोले तो सारा ब्राह्मण है, हम अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद में बहुत सारे बोलते हैं, पर ये प्रैक्टिकली जब लोग जीते हैं, संसार में जीते हैं, तो ये इनका थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है, इनका एक्सपीरियंस क्या होती है। तो वैसे प्रभु जी के साथ जितना ज्यादा रहता हूँ, ये उतना मेरे को इनका प्रैक्टिकल ब्रह्म ज्ञान कैसा होती है ये पता चलती रहती है। तो मे बी या दिस इज ऑल्सो एन एनलाइटनमेंट। एंड अब हैदराबाद वर्कशॉप में भी बोल रहे थे, मैडम लंदन से मलिका मैडम आए, उन्होंने पूछे, सर आपको आगे वालों का थॉट्स, आपका जानकारी हो जाती है क्या बोल के।
तो मैंने देखा पत्री जी के साथ जब मैं ट्रैवल करता था, सिर्फ हम और पत्री जी दोनों मिलकर साथ में ट्रैवल करते थे दूसरे स्टेट्स, ठीक है। और प्रभु जी को भी देखा, तो ये पत्री जी को मेरे को मालूम है कि उनको 100% आगे लोगों को थॉट्स पता चल जाता था। उनको 200% क्लैरिटी से उनको आगे वाले क्या सोचते हैं उनको टोटली क्लैरिटी से उनको मालूम हो जाती थी, पर ही यूज्ड टू एक्ट एज इफ ही डजंट नो। और ये अग्री भी नहीं करते कि उनको पता चल जाता था बोल के, बिकॉज सिद्धिस हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। तो प्रभु जी को पूछे, मैडम क्या सर आपको आगे वालों का थॉट्स पता चल जाता है क्या बोल के? तो प्रभु जी ने बोला, हाँ मैडम मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ जब ये धरती में जो भी ये 750 करोड़ लोग हैं, वॉट एवर 750 करोड़ पीपल, ये सारे लोगों का सारा थॉट्स मेरे को पता चलता था एक टाइम में। ईच एंड एवरी वन थॉट, आप आगे वालों का बात कर रहे हैं नहीं, मेरे को सारे लोगों का सारा थॉट्स, एवरी सिंगल थॉट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, ये सारा थॉट्स मेरे को पता चलता था। और थोड़ा पता चलने के बाद ऐसे थोड़ी बोले तो समय के बाद मेरे को लगा ठीक है, अभी हो गया, मेरे को सारा पता चल गया कितने वेरिएशंस में, कितने तरीकों में, and people live in different conditions, different climatic conditions, different geographical conditions, different political conditions, different family conditions, different financial conditions। तो ये सब उनको जब पता चल गया तब उन्होंने बोले ठीक है अभी मेरे को काफी है, तो वैसा वहां छोड़ दिया मैडम बोल के बोल रहे थे। सो दे हैव डिफरेंट वेज टू रियलाइज। तो हम उनके साथ जब रहते हैं तब वो फ्लेवर हमको मिलती है। एंड येट देयर आर सम क्वालिटीज लाइक अनलिमिटेड कंपैशन। और ये भी नहीं, ये भी होती है कि उनको गुस्सा नहीं आता बोले तो पत्री जी आल्सो यूज्ड टू गेट एंग्री समटाइम्स। बट जब मैंने उनका सैंपल देखा, बहुत देखे, तो मेरे को पता चला कि जब आगे वाले को नहीं सीख रहे हैं, उन्होंने डांट के सिखाते हैं, उनको लगता है कि उनका हक है, जैसा एक पिता एक माता का हक होती है उनके बेटे के ऊपर। अब जब उनको बोलते हैं गर्म पानी में उंगली मत रखो, अगर उन्होंने उंगली रखने वाले हैं तो आप डांटेंगे ना, तो वैसे कभी कभी उन्होंने डांट के भी सिखाएंगे। तो वैसा क्वालिटीज हम देख सकते हैं। एक क्वालिटी, मैं बचपन से अभी हम दूसरे लोगों के घर जाते थे, तो प्रभु जी का ऐसा होता था कि अगर उनको भूख लगे तो कुछ उन्होंने शाइनेस फील नहीं करते थे। उनको अगर भूख लगे तो उनसे पूछते थे कि कुछ खाने के लिए। ये एक्चुअली उनको स्वीट बहुत पसंद है, तो अगर उनको स्वीट खाना है तो उनको पूछते अगर कुछ स्वीट है क्या आपके घर में खाने के लिए। तो उन्होंने किसी के घर आए तो उनको ये नहीं लगता कि ये दूसरों का घर है, यहाँ नहीं पूछना, ऐसा नहीं होता कुछ भी। उन्होंने अपनापन हो जाते हैं, अंदर अंदर वो अपनापन महसूस करते हैं, और लोग भी ऐसे महसूस करते हैं। पर हमको ये दिक्कत होगी ना, अगर किसी को घर गए तो हम ऐसा रहना वैसा रहना, ऐसा नहीं रहना वैसा नहीं रहना, ये नहीं पूछना। उनको ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा थोड़ी चीज ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा, पति जी के साथ भी देखा, प्रभु जी के साथ भी देखता रहता हूँ। और कभी कभी मेरे मेरे अंदर ये न्यूरॉन्स ब्लास्ट हो जाते हैं, ये क्या है बोल के। वो सिंपल चीज ही है, पर ये जब एनलाइटनमेंट ज्यादा होती है बोले तो, एनलाइटनमेंट लेवल व्हेन यू बिकम मोर एनलाइटेंड, देन बिगर थिंग्स विल बिकम स्मॉलर थिंग्स, स्मॉलर थिंग्स विल बिकम बिगर थिंग्स, ये होती है। तो इसके बारे में किसी और क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जरूर सर, जरूर। एनलाइटनमेंट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया था सर। थैंक यू so much sir. Thank you so much sir. Thank you madam, thank you everyone, especially the leaders team and the hosting team who is serving so selflessly। आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं सारे लीडर्स टीम एंड होस्टिंग टीम एंड द मुंबई वर्कशॉप ऑर्गेनाइजिंग टीम। आप सब आइए, आपके फ्रेंड्स को जरूर भेजिए, और आपके ग्रुप मेंबर्स को, आप आए ना आए आपका ग्रुप मेंबर्स को भेजिए, ठीक है। और आप
ग्रुप मेंबर्स के साधना के लिए भी आप हेल्प करिए, इंस्पायर करिए, एटलीस्ट एक शब्द बोलिए, 2-4 शब्द मैसेज, 2-4 सेंटेंसेस मैसेज करिए, पूछिए। ओके, सो ये इस मैसेज से आज इस सेशन यह मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोषनी मैडम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ग्रेट सर्विस। थैंक यू।